नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर व्याख्या सहित लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? चार विकल्प, 20 बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार। तो इसमें सही विकल्प है 17 बार। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, किंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं, बल्कि लूटपाट करना था। दूसरा प्रश्न, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? चार विकल्प, 13 फरवरी 1931 को, 10 फरवरी 1931 को, 11 फरवरी 1931 को या 12 फरवरी 1931 को। इसमें सही विकल्प है 13 फरवरी 1931 को। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द कर घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की। पुनः 13 फरवरी 1931 में भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से स्थानांतरित करके नई दिल्ली किया गया। इस प्रकार 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली स्थानांतरित की गई पुरानी दिल्ली से। तीसरा प्रश्न, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया? चार विकल्प, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, मगध। सही विकल्प है नालंदा। नालंदा हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र नालंदा था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था। हर्ष ने 100 ग्रामों की आय इसके खर्च चलाने के लिए प्रदान किया गया तथा यहाँ 100 फीट ऊंचा पीतल का एक विहार बनवाया था। तो इस प्रकार हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था। चौथा प्रश्न, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़िया, उत्कल, पुरी या कटक। सही विकल्प है इसमें उत्कल। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल मिलता है केसरी वंश के राजाओं की 44 पीढ़ियों ने 4वीं सदी ईस्वी से 11वीं सदी तक शासन किया। पांचवा प्रश्न, किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह जंजीरों से जकड़ा होता है? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वाल्टेयर, कार्ल मार्क्स। चार विकल्प। इसमें सही विकल्प है रूसो। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मानव स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह जंजीरों से जकड़ा होता है। रूसो ने प्राकृतिक विचार का प्रतिपादन भी किया। छठा प्रश्न, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? ए मीन कैंप, द दास कैपिटल, से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द वार एंड पीस। चार विकल्प। इसमें सही विकल्प है मीन कैंप। यह पुस्तक एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। 1924 में इस पुस्तक को हिटलर के सहायक रुडोल्फ हैंस ने संपादित किया था। सातवां प्रश्न,
रैदास शिष्य किसके थे? या रैदास किसके शिष्य थे? 4 विकल्प। चैतन्य महाप्रभु के, दादू दयाल के, नामदेव के, रामानंद के। सही विकल्प है रामानंद के। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का नाम बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रारंभ किया? अंग्रेज, अरब, चीनी या फ्रांसीसी? इसमें सही विकल्प है अरब। भारत में कागज का प्रचलन अरबों द्वारा किया गया। इससे पहले भारत में ताम्रपत्र या भोजपत्र पर लिखे जाते हैं। ये भोजपत्र पर सामान्य राजज्ञाएं होती थी, जबकि विश्व में कागज का प्रचलन चीन से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में अरब से कागज का प्रचलन हुआ, यानी अरबों ने जो है किया था कागज का प्रचलन भारत में। 9वां प्रश्न, सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना निम्न में से किसने की? गोविंद चंद्र, विद्यापति, जयचंद, राजशेखर। 4 विकल्प। इसमें सही विकल्प है जयचंद। सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना जयचंद ने की थी। इसमें जयचंद की पुत्री की दासी एवं पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है, जबकि राजशेखर की रचनाएं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल मंजिका, बाल रामायण तथा बाल भारत है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं? बेकादेली, दांते, अरविंद घोष, बसेकेचियो। 4 विकल्प। इसमें सही विकल्प है दांते। इटली के महान कवि दांते इटालवी कवि थे। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी अपने ढंग का अनुपम महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त उनका गीति काव्य विटा न्यूओवा, जिसका अर्थ है नया जीवन, अत्यंत मार्मिक कविताओं का एक संग्रह है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।